पूर्णिया के सुदीन चौक स्थित डीएपीएस स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें प्रत्येक दिन क्लासवार बच्चों की आंखों की जांच विशेष चिकित्सकों के द्वारा की गई। नेत्र रोग विशेषज्ञ का दिखाई देना तेजी से बढ़ रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि वर्तमान समय में बच्चों में मायोपिया तेजी से बढ़ रहा है। समय पर जांच और उचित उपचार से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टरों ने बच्चों को आंखों की देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आज के समय में मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग और लंबे समय तक टेलीविजन देखने, खान पान जैसे आदतों से बच्चों की आंखें पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को मोबाइल का उपयोग सीमित करने, टीवी से उचित दूरी बनाए रखने और नियमित अंतराल पर आंखों को आराम देने की सलाह दी गई। शिविर के दौरान बच्चों को बताया कि आंखों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोशनी में पढ़ाई करें, हर 20 मिनट बाद आंखों को आराम दें और आवश्यक होने पर तुरंत नेत्र चिकित्सक से परामर्श लें। कर रहा हूँ। आज हम लोगों का मोटिव है मायोपिया को डिटेक्ट करना। मायोपिया जैसा हम जान रहे हैं कि ये एक तरह का एपिडेमिक हो गया, मतलब महामारी कह सकते हैं आप। अगर देखेंगे तो एशिया रीजन में बहुत ज़्यादा मायोपिया बढ़ रहा है और मायोपिया का सिर्फ चश्मे से करेक्शन नहीं हो सकता। मायोपिया का प्रोग्रेशन को कैसे रोकना है उस पर भी हम लोगों को वर्कआउट करना है। तो पहला जो काम है वो है जो बच्चों जिनको मायोपिया है उनको डिटेक्ट करना है, उनको मायोपिया करेक्शन देना है और वो पावर आगे ना बढ़े उसके लेकर के हम लोगों को कुछ मेडिसिन और किसी प्रकार का थेरेपी और कोई विशेष क्लास जो आज की डेट में आया हुआ है अभी वो हम लोगों को सजेस्ट करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि मायोपिया जब ज़्यादा बढ़ जाता है प्रोग्रेशन तो वो पैथोलॉजिकल मायोपिया में बदल जाता है, मतलब आपके पर्दे में यानी कि रेटिना में बहुत तरह का चेंजेस होने लगता है और अगर वहाँ पे कुछ डैमेज होता है और उसको हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं सही समय पे तो वो आपका इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब फिर किसी विधि से उस घटी हुई रोशनी को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसलिए भी ये मायोपिया का कैंप कहें, आई चेकअप कैंप और मायोपिया का डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है और अर्ली स्टेज में अगर हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो उसके प्रोग्रेशन को भी रोक सकते हैं और उसके साथ साथ बच्चों का एजुकेशन पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब उसका पढ़ाई में रुचि ना लगना, दूर का चीज़ें नहीं दिख रहा है तो उसका वो समझ नहीं पाता है कि हमारे आँख में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा उनका जो है कह सकते हैं कि एजुकेशनल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रह पाता है। जी ये बताइए जी, अभी किस स्कूल में आज चेकअप कर रहे हैं और ख़ासकर बच्चों में मोबाइल की लत ज़्यादा है घरों में, इससे अफेक्टेड हो रहे हैं आँख, तो क्या कहेंगे? देखिए आज का जो कल्चर है मोबाइल का तो हम लोग उसको पूरे तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि वो पढ़ने का भी एक तरह से टूल्स बना हुआ है ना, बहुत सारे पढ़ाई मोबाइल पे होती है। तो हम लोगों को स्क्रीन टाइमिंग घटाना है, थोड़ा सा हम लोगों को देखना है कि कौन सा एज ग्रुप का, अगर बहुत ज़्यादा एज कम है तो उसका स्क्रीन टाइमिंग 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। जैसे जैसे बच्चों का आँख बढ़ता है उसकी आँखों में मैच्योरिटी आती है तो हम लोग कुछ हद तक मोबाइल दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहते बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक हम लोगों को है कि मोबाइल पे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे पेरेंट्स को थोड़ा सा बचाना है बच्चों को। दूसरा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में, जिसमें कि सूर्य का प्रकाश जो रहता है वो थोड़ा सा कम तीव्र रहता है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा लाइट है, वो आँखों को बहुत हेल्दी बनाए रखने के लिए मतलब कारगर है। तो हम लोगों का ये मोटिव रहता है कि बच्चों को 2 घंटा कम से कम बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना है, चाहे वो स्कूल में भी हो सकता है या बाहर क्लास के बाद भी वो लोग बाहर मतलब कि अपना फील्ड ग्राउंड में जा कर के एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट और हेल्दी रीडिंग स्टाइल होना चाहिए, उसका पोस्चर अच्छा होना चाहिए और पढ़ने लिखने के समय लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर्स करता है और पेरेंट्स अगर उनके मायोपिक हैं, हाई मायोपिक हैं जी, तो अगर उसके बच्चे भी मायोपिक हो रहे हैं, ऐसा देखा गया है, तो मैरिज सिस्टम में थोड़ा सा हम लोग को देखना है कि मतलब कि जो मायोपिक अगर बच्चे हैं उसके पेरेंट्स भी अगर मायोपिक हो जाते हैं
मतलब अगर कोई एक पार्टनर अगर मायोपिक है, दूसरा भी मायोपिक है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो और भी ज़्यादा उनको मायोपिया होने का चांसेस रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कंसिडरेशन करना है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, तो हम लोगों को वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, अपना नाम बताएं और किस विद्यालय में जुनैद आए? आलम और DAPS स्कूल।